नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रुपेश जैन, कंसल्टेंट पेन फिजिशियन, अपनी सेवाएं अपोलो सेज हॉस्पिटल भोपाल और मेडिकेयर हॉस्पिटल में दे रहा हूं। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक बहुत सामान्य परेशानी जिसमें मरीज को बहुत लंबे समय तक सिर दर्द होता है, लेकिन जब उसकी जांचें होती हैं तो उसका सीटी स्कैन नॉर्मल होता है। तो क्या कारण है जब मरीज का सीटी स्कैन सिर का नॉर्मल हो और उसको तब भी सिर दर्द की परेशानी हो? तो दोस्तों, हम विस्तार से इस बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है सीवियर हेडेक का, जिसमें मरीज को दर्द बहुत लंबे समय तक होता है लेकिन मरीज का सीटी स्कैन ब्रेन का नॉर्मल आता है, वो है माइग्रेन। दूसरा कारण है क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक में भी मरीज को माइग्रेन जैसी दिक्कत होती है, हेडेक होता है लेकिन उसके नाक और आँखों में लाली आ जाती है, कंजेशन होता है। इस स्थिति को क्लस्टर हेडेक कहते हैं। स्ट्रेस हेडेक एक अलग तरह का हेडेक है जिसमें मरीज को सीवियर मसल स्पाज्म या स्ट्रेस की अवस्था में मरीज को हेडेक होता है। तो इस तरह से एक और व्याधि है जिसमें हमें हमेशा यह नहीं सोचना है कि मेरा सिर दर्द है मुझे लंबे समय तक, तो मेरा सीटी स्कैन एबनॉर्मल भी आएगा। तो दोस्तों, जब भी आपका लंबे समय तक इस तरह का सिर दर्द हो, आपको डॉक्टर की सलाह लेना है। और माइग्रेन में क्या होता है, माइग्रेन में कई बार आधे सिर में दर्द होता है या हो सकता है आपको पूरे सिर में दर्द हो। इसके साथ आपको उल्टी जैसा लगना या उल्टी की शिकायत होना, आँखों से धुंधलापन होना या आँखों में चकरापन आना, इस तरह की शिकायतें हो सकती हैं। इसके अलावा जब भी माइग्रेन का पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर उसे दो तरह की दवाइयाँ देते हैं। सबसे पहले तो डॉक्टर कहते हैं उन्हें कि लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें, मतलब आप अपने सोने का समय एक निश्चित समय, कम से कम 7 से 8 घंटे की निद्रा अवश्य आपको लेना है। सोने के 2 से 3 घंटे पहले तक आपको अपने सोशल मीडिया या मोबाइल से दूर रहना है और कोशिश करना है कि सुबह उठ के जहाँ तक हो मेडिटेशन या व्यायाम का नियमित रूप से प्रयोग करें। इसके अलावा जब बहुत तली हुई चीज़ें या बहुत स्पाइसी भोजन, फास्ट फूड आदि, इससे बचें। इसके अलावा चॉकलेट वगैरह के अत्यधिक सेवन से भी आपको बचना है। तले हुए खाने, चॉकलेट आदि से आपको बचना है। इसके अलावा डॉक्टर जब आप माइग्रेन की शिकायत लेके जाते हैं तो दो तरह की दवाइयाँ लिखते हैं। पहला जो एक्यूट अटैक होता है उसको सबसाइड करने के लिए, और दूसरा लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस के लिए। तो लॉन्ग टर्म प्रोफाइलेक्सिस में क्या होता है, एक दवाई देते हैं डॉक्टर जो आपको लंबे समय तक लेना है, जिससे बार बार जो आपको माइग्रेन के अटैक्स आ रहे हैं उसकी जो पुनरावृत्ति है वो धीरे हो जाए, कम हो जाए। दूसरी तरह की दवाई होती है माइग्रेन के एक्यूट अटैक को ठीक करने के लिए। ये दवाइयाँ सामान्यतः कई साइड इफ़ेक्ट्स के साथ होती हैं, तो इनका आपको जब बहुत ज़्यादा दर्द हो तभी सेवन करना है और डॉक्टर की सलाह के बिना इनका सेवन नहीं करना है। इसके अलावा जब किसी भी दवाई से या किसी प्रोफाइलेक्सिस से माइग्रेन ठीक नहीं होता है तो उसमें डॉक्टर्स, पेन फिजिशियंस क्या कर सकते हैं, पेन फिजिशियंस जो कि प्रोसीजर करते हैं जिनको मिप्सी कहते हैं, दैट इज़ मिनिमली इन्वेजिव पेन एंड स्पाइन इंटरवेंशंस। तो इसमें क्या होता है कि कुछ नर्व ब्लॉक जो कि नाक के थ्रू या गर्दन के पीछे एक हिस्सा होता है उसके थ्रू लगाते हैं, जिससे मरीज को ये जो माइग्रेन का एक्यूट अटैक और जो माइग्रेन की पुनरावृत्ति है उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है। इसके अलावा क्लस्टर हेडेक एक बीमारी है जिसमें हेडेक के साथ आँखों और नाक में कंजेशन की शिकायत भी होती है। तो इसमें स्टेरॉयड का प्रयोग किया जाता है जिससे ये दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। स्ट्रेस हेडेक में आपको अपना वही लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, जिसमें आपको अपने सोने का, खाने पीने का तरीका चेंज करना है, जैसे मैंने आपको बताया। इसके अलावा आपको गर्दन और सिर का कुछ व्यायाम है जो कि डॉक्टर्स अपनी सलाह से करवाते हैं, उसका ध्यान रखना है और कोशिश करना है आपको अपनी स्ट्रेसफुल लाइफ को थोड़ी पीसफुल बनाए। तो दोस्तों, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों से जिनको ज़रूरत है उनसे शेयर करें। धन्यवाद।